नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग, जिसमें शिक्षण बिंदु है फ्यूज, विद्युत घंटी, विद्युत लेपन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग। यहाँ पर दिनांक, क्लास और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभावों पर आधारित उपकरणों का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों का उपयोग प्रयोग लिखने में रुचि ले सकेंगे। छात्र विद्युत धारा के प्रभाव का उपयोग के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोगों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र विद्युत धारा के प्रभावों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? तार गर्म हो जाता है। तार का गर्म होना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का नाम बताइए, तो लिखेंगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के क्या उपयोग है? तो लिखेंगे संभावित। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विद्युत धारा के प्रभावों के उपयोगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है दोस्तों प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं या फिर विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और यहाँ पर श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे फ्यूज। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, घरों में उपयोग आने वाले उपकरणों, इस्त्री, बल्ब आदि को कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की। विद्युत की अधिक मात्रा उपकरणों में प्रवाहित होने पर क्या होगा? तो उपकरण खराब हो जाएंगे। उपकरणों को खराब होने से बचाने हेतु क्या उपाय किया जाता है? तो संभावित। और यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे घरों में आने वाली विद्युत आपूर्ति में 3 प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युन्निमीय तार या फेज, न्यूट्रल तार या भूसंकर्पितन तार। जब किसी कारण से फेज या न्यूट्रल तार आपस में सीधे जुड़ जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहने लग जाती है, जिसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत उपकरणों के लघु पतन से होने वाली हानि से बचाने के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर पिघल जाए, वे विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाए। इस युक्ति को फ्यूज कहते हैं। परिपथ में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, वे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य विधियों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे जब किसी परिपथ में लघु
परिवर्तित होने से सुरक्षा सीमा से अधिक धारा प्रवाह होता है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। फ्यूज सामान्यतया तांबा, जस्ता, टिन आदि कम गलनांक वाली मिश्र धातुओं का बना होता है। यहाँ पर दोस्तों फ्यूज के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको यहाँ पर फोटो में दर्शाया गया है, आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित युक्ति है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज तार किसका बना है? तो तांबा, जस्ता, टिन आदि की मिश्र धातु का। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों अगला शिक्षण बिंदु विद्युत घंटी, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किसी सुचालक तार में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। फिर है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, सुचालक तार द्वारा चुंबकीय व्यवहार विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो चुंबकीय प्रभाव को। घरों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति का नाम बताइए? तो विद्युत घंटी। विद्युत घंटी किस प्रकार कार्य करती है? तो संभावित उत्तर। यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे विद्युत घंटी में कुंडली, लोहे की पत्ती, संपर्क पेच, हथौड़ी व घंटी मुख्य भाग होते हैं। कुंडली में लोहे के कोड पर तांबे के विद्युतरोधी तार के कई फेरे लपेटे होते हैं। कुंडली के निकट लोहे की पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे पर हथौड़ी जुड़ी होती है। लोहे की पत्ती संपर्क पेच से सटी होती है। विद्युत प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली विद्युत चुंबक बन जाती है। वे लोहे की पत्ती कुंडली की ओर आकर्षित होती है तथा पत्ती से जुड़ी हथौड़ी की घंटी से टक्कर द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, विद्युत घंटी में कुंडली, लोहे की पत्ती, संपर्क पेच, हथौड़ी व घंटी होते हैं। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यहाँ पर दोस्तों विद्युत घंटी का कार्ड जो चित्र है वो आप चिपकाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे विद्युत प्रवाहित होने पर घंटी का कौन सा भाग चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो यहाँ पर लिखेंगे कुंडली। और सेकंड क्वेश्चन है विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक का। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है विद्युत लेपन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे क्या कहलाते हैं? चालक विलयन। चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव होता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन क्या है? संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें तांबे की प्लेटें इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है, तो कॉपर सल्फेट कॉपर धनायन व सल्फेट ऋणायन में वियोजित हो जाता है। कॉपर आयन ऋण टर्मिनल व सल्फेट आयन ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर अवक्षेपित हो जाते हैं। और लिखेंगे कि इस प्रकार ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर कॉपर की परत चढ़ जाती है। गहनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने में, गैस बर्नर पर परत चढ़ाने में इसका उपयोग होता है। या विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। फिर यहाँ पर दोस्तों विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित चित्र चिपकाएंगे। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे विद्युत लेपन के उपयोग लिखिए। तो गहनों पर परत चढ़ाने में। कॉपर किस प्लेट पर जमा होता है? तो ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने से हो जाता है लघु पतन, भू संपर्कन, फ्यूज या चालन। फ्यूज तार का बना होता है? तांबा या चांदी। किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, सत्य या असत्य?
घरों में उपयोग आने वाले उपकरणों, स्त्री, बल्ब आदि को कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है? लघु पतन किसे कहते हैं? फिर अंत में गृह कार्य, विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली चित्र सहित समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।